पर क्रिकेट के फैंस के लिए वो है कि एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ है। इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है एज एक्सपेक्टेड। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब हमारे साथ हैं और कुछ नाराज दिख रहे हैं। आपका मैं ट्वीट पढ़ रहा था, आपने सर जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक लग रहा है कि आप थोड़े से नाराज चल रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो शेड्यूल है एशिया कप का वो अनाउंस हुआ। मैं आपका ट्वीट पढ़ देता हूं। आपने कहा है, थैंक यू जय शाह, जय जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, फॉर यूनिलैटरली presenting the Asian Cricket Council structure and calendars for the year 2023-24, especially relating to Asia Cup 2023, for which Pakistan is the host. आप host हैं. While you are at it, ये line थोड़ी सी you might as well present it. सर आप नाराज क्यों हैं ये बताइए? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं अम्यूज्ड हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत क्या थी। एक टेलीफोन कॉल कर लेते, हमसे कंसल्ट कर लेते। ये यूनिलैटरली इस किस्म की चीजें करना कोई अच्छी बात तो नहीं होती, जबकि एक पूरी काउंसिल है और मेरी इतला के मुताबिक किसी को कंसल्ट नहीं किया, खुद ही सब कुछ कर दिया। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगली दफा जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं भी यही रास्ता अख्तियार करूँ, खुद घर में बैठ के अनाउंस करता जाऊँ कि सारी काउंसिल के क्या मौकफ है? अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं सर मैंने उनसे बात की और उन्होंने ये कहा कि शायद आपको ये इतला नहीं दी गई, लेकिन जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का डेवलपमेंट काउंसिल है, जो आपकी कमेटी है, उसने ये फैसला लिया था जिसमें पाकिस्तान नहीं है मेंबर। आई थिंक रोटेशनल बेसिस पे मेंबर्स होते हैं, जिसमें पाकिस्तान मेंबर नहीं है। तो उन्होंने कहा ये डेवलपमेंट कमेटी का ये डिसीजन था। प्लस उनके मुताबिक 22 दिसंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात की इत्तला कर दी गई थी। फैजल हसनैन और जाकिर खान साहब को शायद ये ईमेल पर बता दिया गया। नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक हमें तो पता ही नहीं है। दिस इज कम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इससे पहले भी जय शाह साहब ने एक बयान दिया था जिसके ऊपर मेरे जो प्रीडिसेसर थे रमीज राजा साहब, वो उन्होंने इतराज किया था, उन्हें नाराज भी हो गए। वो ये कहने लगे कि जी इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो देखिए बात यह है, एक तरफ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आके वर्ल्ड कप इंडिया में खेले, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में जाके एशिया कप नहीं खेलना। कल को चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होगी, क्या वो भी नहीं खेलेंगे? तो ये बात ना कोई असूल की है ना ये कोई क्रिकेट की है। असूल की हो तो आप ये कहें हम आपको दावत भी नहीं देंगे इंडिया में खेलने के लिए, तो ठीक है हम आएंगे भी नहीं और आपको दावत भी नहीं देंगे। अब अगर आप यहाँ आते नहीं है पाकिस्तान में और फिर कहते हैं कि आप आ जाइए इंडिया, ये किस किस्म का असूल है? तो मेरा तो ये है कि सियासत को दूर रखना चाहिए। इंडिपेंडेंट बोर्ड है बीसीसीआई, हमारा बोर्ड तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, हम तो गवर्नमेंट का इदारा है किस्म के। जी तो जी। हम तो जाहिर है हमें तो गवर्नमेंट से हर किस्म की इजाजत लेनी पड़ती है, मगर बीसीसीआई तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट इदारा समझता है। तो फिर भी इस किस्म की सियासत में समझ इसकी जरूरत नहीं है। क्रिकेट खेलनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान और होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपका सर एतराज आज की इस बात को लेकर है, क्योंकि मुझे पता चला शायद जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे तो आपकी जय शाह से बातचीत भी हुई थी, शायद एक कर्टसी कॉल आपकी बात हुई थी। नहीं, मेरी कोशिश रही है हमारी तरफ से 2-3 दफा। हमारे जो एक्स सीईओ हैं जो अभी भी हमारे साथ हैं, फैसल हसनैन, उन्होंने जी। ईमेल भी किए हैं कि हम एक मैं चाह रहा हूं कि वो दुबई में अगर हैं तो मैं आ जाता हूं दुबई में उनको मिलने के लिए। मगर अफसोस की बात है कोई जवाब तक नहीं है उसकी तरफ से। 2-3 ईमेलें हमने की हैं। तो वी नीड डिजर्व द कर्टसी ऑफ अ रिस्पांस। मैं चाहूंगा मैं अपने यंगर कोलीग को मिलूं। मेरी बड़ी दोस्ती थी अनुराग ठाकर साहब से और भी बीसीसीआई के लोगों के साथ। तो मैं चाहूंगा कि हमारे तल्लकात हों। चले आपकी सियासत अपनी जगह, मगर तल्लकात तो होने चाहिए, सलाम दुआ तो होनी चाहिए। मगर इस नहीं, किस्म की सलाम दुआ जब चीज बिल्कुल होती होनी है तो ये चाहिए। अच्छी बात नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहते हैं ना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, बिकॉज शायद जैसे मैं तारीखें भी देख रहा था तो उसी वक्त शायद आप प्रेसिडेंट बने थे, चेयरमैन बने थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की डेवलपमेंट कमेटी ने जो ईमेल किया फैजल हसनैन साहब को, जाकिर खान साहब को, वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली बात हो गई उसी वक्त वहां पे आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ट्रांजिशन? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जवाब नहीं आया कोई वहां से, ना कोई नहीं, एतराज हमें आया। मैंने तो पूछा था फैसल को भाई हमारी कोई जवाब आया है, कोई हमसे हमें कंसल्ट किया गया? तो उन्होंने कहा हमें बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया गया, इसीलिए तो अब हमने ईमेल भी डाली है कि जी हमें कंसल्ट किए बगैर आपने ये कैसे ये फैसला कर लिया। ठीक है, जो भी फैसला है अगर मुश्तरका फैसला हो जाए तो अच्छा है। खसूसन जी ये कि हमारे यहाँ ये एशिया कप होने वाला है और हमें पूछा भी जी। नहीं जा रहा। जो पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान में आके खेलने से इंकार कर दिया है और इसमें बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि ऐसा भारत ने क्यों किया है। एक तरफ तो हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं बाबर आजम की, विराट कोहली के साथ, दूसरी जानिब ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? ये कौन सा प्रोपेगेंडा? ये प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान नहीं आके खेलना, कोई और दूसरा होगा, यूएई में खेल सकते हैं, आप श्रीलंका ले जाएं वहां खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं खेल सकते। क्या पाकिस्तान भी ऐसे करेगा या करना चाहिए इस तरह? नहीं, देखिए ऐसे है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एक आईसीसी का हिस्सा है मगर थोड़ी सी इंडिपेंडेंट भी है। फंडिंग उसकी आईसीसी करती है मगर उनको वो एशिया की जो क्रिकेट काउंसिल्स हैं वो सारी उसमें रिप्रेजेंटेड हैं। ये 2-2 साल के लिए उनकी सदारत जो है वो रोटेट करती है। तो 2016 से लेकर 2018 तक एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत पाकिस्तान के पास थी। तो उस वक्त 2016 में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहरियार खान साहब थे और 2017-18 में मैं था। तो शहरियार साहब ने भी सदारत की है और मैंने भी सदारत की है एशियन क्रिकेट काउंसिल की। तो पहली बात ये है कि जो मैं कहूँगा वो ज़ाहिर है उसमें हकीकत होगी क्योंकि मैं आई वाज अ पार्टिसिपेंट एंड द प्रेसिडेंट एंड ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। अच्छा, अब आइए, ये डिबेट उस वक्त भी हुई थी जबकि एशिया कप होना था और वहाँ हमने ये कहा था कि ये पाकिस्तान में होना चाहिए।
मगर उस वक्त तो यहाँ काफ़ी कुछ गड़बड़ हो रही थी, टेररिज्म थी, ये था वो था। इसीलिए आपको याद होगा जब हमने PSL लॉन्च किया तो पहले उसको वापस पाकिस्तान लाने के लिए हमें एक मैच हमने लाहौर में करवाया था ताकि रात के बर्फ़ टूटे और एक दफ़ा हो जाए तो फिर उसके बाद और। तो PSL तो लॉन्च करना एक चीज़ थी, मगर उसको पाकिस्तान लाना एक और नया बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर दोनों चैलेंजेस पूरे हो गए। इसी तरीके के साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी हमने आर्ग्यूमेंट दी थी कि हम आना चाहिए यहाँ और हम होस्ट करेंगे और सिक्योरिटी देंगे हम। मगर उस वक्त तक कोई इंटरनेशनल टीम जो थी तैयार नहीं थी पाकिस्तान आने के लिए। तो एक तरफ तो ये इशू था कि सारे लोग मुत्तफिक थे वहाँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी टेररिज्म है, ये है। एक इशू ये था। दूसरा इशू ये था हिंदुस्तान। अब आपको मैं याद दिला दूँ कि गालिबन 2014 में मैं PCB का सरबराह था और हमारी नेगोशिएशंस हुई थी BCCI के साथ कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ फिर से शुरू होनी चाहिए। उस वक्त ये नहीं था कि पाकिस्तान में होगी या इंडिया में होगी, और ये था कि थर्ड कंट्री में होगी। यहाँ ये भी था कि दुबई में हम करेंगे, जिस पे वो इत्तेफाक भी हो गया, एग्रीमेंट भी साइन हो गई कि इतने मैचेस होंगे 2015 में और 2016 में और इतने पैसे इकट्ठे होंगे और ठीक है वो होगा। आखिरी वक्त पे जब वो होने के लिए तैयार था, BCCI तैयार थी, हिंदुस्तान की हुकूमत तब्दील हो चुकी थी। जब ये मुआहदा साइन हुआ तो उस वक्त ये इशू नहीं था पाकिस्तान इंडिया का, हालांकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ चुकी थी, मगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। तो BCCI ने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और हम बड़े खुश थे कि लो जी इतने अरसे के बाद 2008 के बाद या 9 के बाद फिर से रिवाइवल हो रही है। और 2011-10-11 में भी पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी, उन्होंने कहा था वो वापस आएंगे, वो आए नहीं थे। तो ये दे ओड अस दिस, क्योंकि हर दफ़ा अगर हम वहाँ जाते हैं तो सारे पैसे उनको मिलते हैं, जो आमदन होती है, जब वो आते हैं हमारी सीरीज़ खेलने के लिए तो उसकी सारी आमदन हमें। मेरा ये मौक़िफ़ था कि देखिए आपने तो कमाई कर ली हमारे ऊपर। तो अब सूरत हाल है कि वो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी थी, इजाज़त नहीं दी। वो हमें अदालतें में घूमते हुए वो हमारे हक़ में नहीं फैसला आया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी हम नहीं करने देते, ख़त्म हुई बात। अब ये भी सूरत वही है कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त BCCI को इजाज़त नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान में जाके एशिया कप में शमूलियत हो, पार्टिसिपेशन करे। बाकी सब मुल्क तैयार है और आए भी इंग्लैंड और हो भी गए उनमें से। अब तो बहुत कुछ शुरू हो गया, कोई इशू नहीं। तो अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का इशू है। और जब तक वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अपनी ऑफिशियल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इंडियन हुकूमत जो है वो अब BCCI को इजाज़त नहीं देगी कि वो पाकिस्तान जाके पाकिस्तान। तो बता इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आउटसाइड पाकिस्तान कोई इजाज़त दे देते